हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का, जो है हमारा फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। इस पे क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी क्या है, मतलब नाम इसका जो इंडिकेट कर रहा है कि इसको में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फार्मेसी से रिलेटेड और ड्रग के थेरापेटिक यूज से रिलेटेड चीज़ होगी। ये इसके नाम से हमको समझ में आता है। तो हम बात करते हैं कि द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी PTC is a group of person which formulate policies regarding therapeutic use of drugs। ये किसका ग्रुप है? कुछ लोगों का ग्रुप है जो पॉलिसीज बनाते हैं किसके प्रति, किसके रिगार्डिंग? थेरापेटिक यूज ऑफ ड्रग। थेरापेटिक यूज ऑफ ड्रग के नियम या पॉलिसीज बनाने के लिए एक कमेटी का गठन होता है। उस कमेटी को हम बोलते हैं PTC, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। दिस कमेटी इज कंपोज्ड ऑफ फिजिशियंस, फार्मासिस्ट एंड अदर health professionals with the inclusion of the medical staff. It has a dual role to play। मतलब इसमें कौन कौन होता है? ये इसमें फार्मासिस्ट, फिजिशियंस, सर्जन्स और अदर मेडिकल स्टाफ रहते हैं। ये लोग मिलके एक फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी का गठन करते हैं। ये क्या करती है? ड्रग के थेरेपेटिक यूज पर काम करती है, उसके लिए पॉलिसीज बनाती है। ये दो रोल प्ले करती है। पहला जो रोल रहेगी ये रहेगा एडवाइजरी। एडवाइजरी मतलब ये आपके लिए एडवाइजरी हॉस्पिटल्स में जारी करेगी। क्या करेगी? द कमेटी असिस्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोफेशनल पॉलिसीज रिगार्डिंग इवोल्यूशन, सिलेक्शन एंड थेरापेटिक यूज ऑफ ड्रग्स इन हॉस्पिटल। अब ये क्या करेंगे? पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन करेंगे। किसके रिगार्डिंग? इवोल्यूशन, सिलेक्शन और थेरापेटिक यूज ऑफ ड्रग। कौन सी ड्रग हॉस्पिटल्स में यूज होगी, उसका थेरापेटिक एक्शन क्या है, वो सब क्या करेगी? तो एडवाइजरी कमेटी है, तो क्या पॉलिसी बनाएगी। दूसरा इसका काम है एजुकेशनल। एजुकेशनल में क्या बात करेंगे? ये करेगी द कमेटी रिकमेंड्स एंड असिस्ट इन वेरियस फंक्शंस। ये या तो रिकमेंड करती है कुछ काम को या असिस्ट करती है। डिजाइन टू मीट द नीड ऑफ द प्रोफेशनल स्टाफ, द फिजिशियन, नर्स, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर द कंप्लीट करंट नॉलेज ऑफ द मास्टर मैटर्स पर्टेनिंग टू द ड्रग्स। जो करंट नॉलेज है उसके लिए ये क्या करती है? रिकमेंड्स करती है, असिस्ट करती है, कुछ ऐसे प्लान्स करती है, कुछ ऐसे सेमिनार्स, वेबिनार्स, कुछ ऐसी चीजें करती है जिससे जो लोग जुड़े हुए हैं, फिजिशियंस, नर्स, फार्मासिस्ट या हेल्थ वर्कर या हेल्थ प्रोफेशनल जो वहाँ जुड़े हैं, उनका करंट नॉलेज जो है ड्रग के प्रति वो इम्प्रूव होता रहे। तो ये दो हो गया, एडवाइजरी और एजुकेशनल, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। अब फंक्शन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, फंक्शन ऑफ PTC। तो फंक्शन आपको याद करना है, टू सर्व एज एन एडवाइजरी काउंसलिंग टू मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द यूज ऑफ ड्रग। ये मेडिकल स्टाफ जितना भी है और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको थेरापेटिक यूज जो होगा ड्रग का उसके बारे में एडवाइस करती है। टू डेवलप एंड कंपाइल अ फार्मूलरी ऑफ ड्रग एंड प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्टेड फॉर यूज in various hospitals. The selection of the items to be included in the formulary is based on their therapeutic use, safety and cost etc। मतलब क्या हुआ? ये फार्मरी कंपाइल करती है और डेवलप करती है। क्या प्रिस्क्रिप्शन किस तरह के निकलेंगे, कौन सी ड्रग यूज होगी, उसका थेरापेटिक इफेक्ट क्या है, उसको सब में ध्यान रखते हैं, उसकी सेफ्टी क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, इसको ध्यान में रखते हैं एक कंपाइल करेगी फार्मूलरी को। ठीक है। The committee should minimize duplication of the same basic drug or their product। ये चाहती है फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी क्या करेगी? डुप्लीकेशन कम करेगी। पता पड़े पैरासीटामोल की 50 टेबलेट आपके पास पड़ी है या डुप्लीकेट आपके पास आ गई, तो दो चीजें, तो यहाँ पे क्या होगा? इसको खत्म करेगी। द कमेटी रिकमेंड्स रिटन पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ ड्रग। ये कमेटी ही डिसाइड करेगी कि किस तरह से आपको ड्रग का सिलेक्शन करना है, किस तरह से उसका प्रोक्योरमेंट करना है, स्टोरेज कहाँ करेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज किस तरह का रहेगा। मतलब टोटल सेफ्टी ऑफ ड्रग यूज पे फोकस रहेगा फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी का। टू स्टेबलाइज और प्लान सुटेबल एजुकेशनल स्कीम्स फॉर द हॉस्पिटल प्रोफेशनल स्टाफ और अदर मैटर रिलेटेड टू द यूज ऑफ ड्रग। अब इसका ये क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी क्या करेगी? ये
फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी एक प्रोग्राम बनाएगी या कुछ भी एजुकेशनल प्रोग्राम बनाएगी जिससे मेडिकल स्टाफ ड्रग के बारे में नई नई जानकारी प्राप्त कर सके। टू स्टडी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ये स्टडी करती है, इसका फोकस रहता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉपर हो रहा है या नहीं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं। इसके पहले के वीडियो में हमने बात करी फ्लोर स्टॉक और आपका यूनिट डोज फॉर्म, ये सब प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, तो इसको देखेगा कौन, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। टू मेक रिकमेंडेशन कंसर्निंग द ड्रग्स टू बी स्टॉक्ड इन वार्ड एंड इमरजेंसी। अब ये क्या बोलेगा, आपका रिकमेंडेशन करेगी किसके बाद, जो ड्रग वार्ड में स्टॉक है और इमरजेंसी केस में होता है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, फॉर्मूलरी, हाँ पीटीसी। टू एडवाइज द फार्मेसी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल प्रोसीजर। अब जो पीटीसी है फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी, वो फार्मेसी को एडवाइस करेगी किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल प्रोसीजर को, आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। अब पीटीसी का रोल यदि हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोल ऑफ पीटीसी इन ड्रग सेफ्टी। तो ड्रग सेफ्टी इज द मेजर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। सबसे ज्यादा मेजर रिस्पॉन्सिबल एरिया कौन सा है, ड्रग की सेफ्टी, जो ड्रग सेफ्टी है वो प्रोफाइल देखना। द इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो इंक्लूड द मॉरल, लीगल एंड प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी इन हैंडलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। सबसे ज्यादा मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक तो सेफ उसका जो है हैंडलिंग उसकी बिल्कुल सेफ हो, और उसी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेफ हो, पेशेंट को जब दे रहे हैं तब सेफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, ड्रग का प्रॉपर ड्रग राइट क्वांटिटी और राइट ड्रग पेशेंट को जाए। सिंस ड्रग्स आर पोटेंट सब्सटेंस देयर इज अ नीड टू क्रिएट सेफ्टी अवेयरनेस इन ऑल हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स। अब पोटेंट चीज तो है ही, हमारी ड्रग महंगी भी होती है और कुछ ना कुछ यदि गलत दे दी तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। इस कारण से क्या है, सेफ्टी प्रोफाइल के लिए आपको अवेयरनेस के लिए प्रॉपर एजुकेशनल प्लान्स करना पड़ेगा स्टाफ के लिए। द फॉलोइंग आर द गाइडलाइन इशूड बाय कमिटी टू इंश्योर द एडिक्वेट सेफ्टी इन हैंडलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ड्रग सेफ्टी में पीटीसी क्या करेगी, एक गाइडलाइन देती है, उस गाइडलाइन में क्या क्या देती है हम बात करते हैं। पीटीसी की गाइडलाइन ड्रग सेफ्टी में क्या है, द फार्मासिस्ट शुड अवेयर ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स। जो आपका फार्मासिस्ट है उसको मालूम होना चाहिए कि कौन सी नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग है, अदरवाइज उसने पता पड़ा कि हैबिट फार्मिंग या जो नशे की गोलियां हैं फार्मासिस्ट को मालूम ही नहीं है और उसने दे दिया विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ड्रग के साइड इफेक्ट होंगे। इज देयर प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ डेंजरस ड्रग, जो डेंजरस ड्रग है उसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन है या नहीं, ये कौन देखेगा, आपका पीटीसी ड्रग सेफ्टी, जो उसने आपको ये जो दिए गाइडलाइन, इस गाइडलाइन पे आपको देखना पड़ेगा कि रेगुलेशन प्रॉपर है कि नहीं डेंजरस ड्रग के लिए। डज द हॉस्पिटल प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ वर्क स्पेस एंड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द फार्मेसी। फार्मेसी के लिए प्रॉपर जितनी जगह चाहिए उतनी है या नहीं, सेफ स्पेस है या नहीं, और स्टोरेज फैसिलिटी है भी कि नहीं, कि एक रूम दे दिया उनको 10 बाय 10 का, तो ये सब चीजें भी आपको इस गाइडलाइन के थ्रू देखना। इज देयर एनी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ड्रग एक्सेप्ट। अब वेरिफिकेशन जो है फिजिकल वो हो रहा है या नहीं है, पता पड़े ड्रग एक्सपायर है और वो रखी हुई है रेक में, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा जो असिस्टेंट है वो काट के दे देगा, तो आपको एक्सपायरी ड्रग देखना है। डज द फार्मेसी हैव इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर द सेफ्टी एंड टू एडुकेट कैरी आउट द मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। मॉडर्न प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही है फार्मेसी की। इज देयर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द फार्मासिस्ट टू टीच अदर प्रोफेशनल अबाउट न्यू ड्रग। अब जो फार्मासिस्ट है वो प्रोफेशनल और टीचिंग एग्जाम्पल कर रहा है कि नहीं, प्रोग्राम है कि नहीं, कि लोगों को नई ड्रग के बारे में वो बताए। डज द हॉस्पिटल हैव अ ड्रग फार्मूलरी, इफ सो इज इफ प्रोफेशन पीरियोडिकली रिवाइज। अब आपके पास वो देखता है कि इसके कारण आपके पास हॉस्पिटल फार्मूलरी है या नहीं है, और है तो पीरियोडिकली रिवाइज्ड हो रही है या नहीं हो रही है। आर द पॉइजनस एंड पॉइजनस मटेरियल एडिक्वेटली सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन पॉइजनस मटेरियल इन द फार्मेसी एंड इन द वार्ड्स एक्सेट्रा। अब आप बात करेंगे कि जो पॉइजन है या पॉइजनस मटेरियल है वो सेपरेटरी अलग है या नहीं है, वार्ड में भी और फार्मेसी में भी पता पड़े, वो भी सिंपल इन्हीं हमारी दवाइयों के साथ मिला हुआ है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आर एक्सटर्नल यूज प्रिपरेशन सेपरेटेड फ्रॉम इंटरनल यूज मेडिकेशन इन द फार्मेसी एंड इट इन द वार्ड। अब क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रिपरेशन जितनी भी है वो इंटरनल यूज की प्रिपरेशन से अलग
है या नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी यदि आप एक्सटर्नल यूज वाली प्रिपरेशन इंटरनल यूज में कर लेंगे। जैसे मानने के लिए कोई लोशन है, सस्पेंशन मान लो, कोई सस्पेंशन है, सस्पेंशन को आपको लगाना है और वही सस्पेंशन व्यक्ति ने पी लिया, अब वो एक्सटर्नल यूज वाला है, तो ये आपको सेपरेशन चाहिए। इज देयर मैन्युफैक्चरिंग, इफ यस डज इट फॉलो जीएमपी, यदि मैन्युफैक्चरिंग है, हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग होती है, ड्रग्स बनाते हैं, टेबलेट कैप्सूल बनता है, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है जीएमपी की गाइडलाइन फॉलो होती है या नहीं है। तो ये सारे पीटीसी के रोल है ड्रग सेफ्टी में। अब पीटीसी रोल इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करते हैं तो आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ लिया होगा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, कि जो ड्रग का इफेक्ट हमको नहीं चाहिए वो एडिशनल जो इफेक्ट आ जाता है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। जो हमको नहीं चाहिए वो रिजल्ट किसी ड्रग ने दे दिया। तो नाउअडेज ड्रग थेरेपी इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एट 2 लेवल्स। बहुत से इंसिडेंट्स इतने हो गए आजकल कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ये 2 तरह से दूर की जा सकती है। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एट 2 लेवल्स टू प्रिवेंट द एडवर्स रिएक्शन वंस दे अकर एंड टू ट्रीट देम व्हेन दे हैव अकर्ड। या तो पहले ही प्रिवेंट कर लो होती है, या फिर जब हो जाती है तो ट्रीट कर लो। द पीटीसी देयरफॉर इशू गाइडलाइन फॉर रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर दिस पर्पस। अब पीटीसी एक गाइडलाइन पीटीसी ने एक गाइडलाइन दिया है इस चीज को रिपोर्ट करने के लिए। कैसे? एवरी केस ऑफ एडवर्स रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द अटेंडिंग फिजिशियन टू द चेयरमैन ऑफ फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। यदि किसी भी पर्सन को एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ तो जो फिजिशियन है वो तुरंत फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी का जो चेयरमैन है उसको रिपोर्ट करेगा कि सर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई, इस पेशेंट को हमने ये दवाई दी थी तो ये रिएक्शन होके आए। अब पीटीसी के चेयरमैन को ये पता है। द अटेंडिंग फिजिशियन शुड प्रोवाइड कंप्लीट एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट कंटेनिंग नेम ऑफ ड्रग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डेट ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द ट्रीटमेंट एंड इंडिकेशन फॉर विच ड्रग वर यूज्ड, एडवर्स रिएक्शन नोटेड फॉर देम एंड स्टेप टेकन टू ट्रीट दिस। अब बताओ, आप जब जाएगा वो फिजिशियन चेयरमैन को रिपोर्ट देने तो उसमें क्या चीजें रहेगी? सबसे पहले तो उस ड्रग का नाम रहेगा, कौन सी ड्रग दी, किस रूट से दी, आईवी ओरल किस रूट से दी, किस दिन से स्टार्ट करी, किस डेट से और टाइम से स्टार्ट करी और किस दिन बंद करी। सपोज करा कभी कभी ऐसा होता है 3 या 4 दिन बाद रिएक्शन आती है, या किसी दिन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इनिशियली आ जाती है, तो यदि 2 या 3 दिन बाद रिएक्शन आई तो आपने कब बंद करी, किस इंडिकेशन में वो ड्रग लिखी थी, मतलब आपने किस बीमारी में वो ड्रग लिखी थी, और क्या एडवर्स रिएक्शन आई और आपने क्या स्टेप लिया उस फिजिशियन ने उस एडवर्स ड्रग को दूर करने के लिए, रिएक्शन को दूर करने के लिए। द सेम इज देन अल्टीमेटली रिकॉर्डेड इन द मेडिकल रिकॉर्ड। मेडिकल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो जाएगी। द पीटीसी इंटरेक्ट्स विद द वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज लाइक DTAB, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन चंडीगढ़ फ्रॉम कंसल्टेशन। पीटीसी जो है इन सबसे, हमारा जो एम्स है, ड्रग कंट्रोलर है, हमारा चंडीगढ़ का जो इंस्टीट्यूट है उससे टच में रहते हैं और बात करते रहते हैं। अब पीटीसी एंड इमरजेंसी ड्रग, अब इमरजेंसी ड्रग की बात आ गई। इमरजेंसी ड्रग बहुत सारी होती है तो आपको देखना पड़ेगा कि इमरजेंसी ड्रग में क्या होगा। क्या रोल है पीटीसी का इमरजेंसी ड्रग में? इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अ हॉस्पिटल टू प्रिपेयर boxes containing emergency drug which should always be readily available for use at the bedside। अब बेडसाइड फार्मेसी की हमने बात करी थी, बेडसाइड फार्मेसी की बात आती है तो यही है बेडसाइड फार्मेसी के जो आपका जो इमरजेंसी ड्रग है वो बेडसाइड में व्यक्ति के बिल्कुल पलंग के पास वो चीजें होना चाहिए कि इमरजेंसी तुरंत जरूरत लगी, नर्स ने वहीं से निकाली और उसको दे दी। इसको हम बोलते हैं बेडसाइड pharmacy। The PTC makes the list of such drug and supplies to prepare an emergency box। लिस्ट बनाती है पीटीसी की क्या क्या इमरजेंसी ड्रग है। इन इमरजेंसी की ड्रग की लिस्ट के साथ ये क्या होगी, एक इमरजेंसी बॉक्स में वहीं रखी रहेगी। द इमरजेंसी बॉक्स कंटेन्स डिफरेंट सिरिंज, निडल्स, एम्पुल्स, कटर्स एंड ड्रग्स लाइक एमिनोफाइलिन, एमाइल नाइट्राइड, एट्रोपिन सल्फेट, एम्फेटामिन, फिनोबार्बिटोन, फिनाइलेफ्रिन, वाटर फॉर इंजेक्शन और डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन एक्सेट्रा। ये सब चीजें जो है उस इमरजेंसी बॉक्स में
रहेगी, तो जब जरूरत लगेगी तब तुरंत उसको ले लिया जाएगा। अब इन ऑर्डर टू कैरी आउट द फंक्शन हम बात करेंगे पीटीसी मेंबरशिप, ऑर्गेनाइजेशन और कंपोजिशन। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पीटीसी का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको इतना लिखना है, ठीक है। पीटीसी मेंबरशिप, ऑर्गेनाइजेशन और कंपोजिशन क्या होता है? इन ऑर्डर टू कैरी आउट द फंक्शन इफिशिएंटली अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग अप इज नेसेसरी। प्रॉपर यदि काम किसी से कराना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग चार्ट लिस्टेड वेरियस सब कमिटीज ऑफ फॉर्मुलेट पॉलिसी रिगार्डिंग टू द वेरियस डिपार्टमेंट। अब क्या होता है, अलग अलग पीटीसी अलग अलग बताती है। आपके पास मेडिकल स्टाफ है और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है, इन सब ने मिलकर, डॉक्टर्स ने मिलकर आपको बनाया फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। अब बात करना है, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी आपका बन चुका है। फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के साथ एक सब कमेटी बनेगी। आपने सब कमेटी बनाई, नियोप्लास्टिक, एंटी कैंसर, वहां पर सब कमेटी चली गई आपकी। सब कमेटी एंटी इन्फेक्टिव, जहां इन्फेक्शन आ रहा है, एंटी इन्फेक्टिव चीजों के लिए, उन ड्रग्स के लिए एक कमेटी बन गई। एक आपकी जो ड्रग जो है सॉरी सब कमेटी जो बनेगी वो कार्डियोवास्कुलर, डायूरेटिक, कार्डियोग्लाइकोसाइड, हाइपोटेंसिव्स, वेसोडाइलेटर्स, स्पाज्मोलाइटिक्स, एंटीकोगुलेंट्स, इस पे आपने एक कमेटी बना दी। एक सब कमेटी आपने एंडोक्राइन सिस्टम जो पूरा है आपका एजेंट्स, उस पे बना दी, एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स, ये डिपार्टमेंट, इस सेगमेंट ही अलग हो चुका है, तो यहाँ पर एक कमेटी बनी है। तो उसके बाद एक सब कमेटी आपने कहाँ बनाई? जीआई में। आपका किसी का गैस्ट्रिक वाला जो सेगमेंट है वहाँ पर क्या हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में पूरा बना दिया। फिर ऑटोनोमिक ड्रग बना दी, लग्जेटिव्स, परगेटिव्स यहाँ आ जाएंगे। फिर एक सीएनएस एजेंट, ये आपका कहाँ हो गया, ब्रेन वाला पूरा डिपार्टमेंट, एंटी साइक्रोटिक, एंटी कंसल्टेंट, साइकेट्रिक ड्रग, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, ये इस तरह से पीटीसी भी अलग अलग ब्रांच कर लेती है। अब सीधी सी बातें करना पड़ेगी ना, जो आपके पास डीएम न्यूरो या न्यूरो फिजिशियन है, न्यूरो फिजिशियन से आप कार्डियक का काम तो नहीं कराओगे ना, तो जो न्यूरो फिजिशियन है और उसका जो स्टाफ है वो क्या करेगा, वो सब कमेटी सीएनएस वाली जो है एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक और एंटी कन्वल्सेंट, साइकेट्रिक ड्रग में काम करेगा। जो आपका कार्डियक सर्जन है, कार्डियक फिजिशियन है, डीएम कार्डियोलॉजी है, वो क्या करेगा, इस कमेटी में कार्डियक, डायूरेटिक और इनमें करेगा, हाइपरटेंशन पे काम करेगा। जो आपके पास डीएम और एमडी गैस्ट्रो है, गैस्ट्रिक सर्जन है, एमएस गैस्ट्रोलॉजी में है, तो वो क्या करेगा, वो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में काम करेगा। इस तरह से ये अलग अलग कमेटी बनती है और इन सब से मिलकर एक फार्मास्यूटिकल फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी जो बनती है, मेडिकल स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी दोनों मिले, इनके साथ ये क्या बन गई, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। इस फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, डेंटल कमेटी, अब डेंटल में कार्डियोलॉजिस्ट क्या करेगा, तो डेंटल में डेंटल के डॉक्टर, तो इस तरह से अलग अलग कमेटी का बनाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीटीसी आएगा ही आएगा, 90% तो मैं श्योर हूँ कि पीटीसी एग्जाम में आएगा। तो कुछ भी आए आपको इतना पढ़ के जाना है और उसके साथ ये लिख के आना है, ठीक है। मैंने बना दिया, अभी आपको एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी करें और कोई विशेष टॉपिक हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उस पर आपकी नोट्स बना के देता हूँ, आपकी मदद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।